सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं मतलब आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि हाँ भाई, दिस इज द लास्ट चांस टू कम इन द यूके इन द सितंबर इनटेक 2023। अदरवाइज देखो, आपको भी पता है कि देयर आर लॉट ऑफ इमिग्रेशन चेंजेस आर गोइंग ऑन इन द यूके। तो स्पेशली अगर इफ यू आर टारगेटिंग यूके एज अ पर्पस ऑफ स्टडी या वर्क वीजा या किसी भी रिलेटेड यूके आना चाहते हो, तो भाई दिस इज द लास्ट चांस टू कम इन द यूके। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आपने रिसेंटली मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी। अदरवाइज अगर आप यूके न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो या काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो यूके में, तो आपको पता होगा कि कितनी सारी बैड न्यूज़ रिलेटेड टू इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीजा से रिलेटेड काफ़ी सारी बैड न्यूज़ आ रही है। और ये सारी न्यूज़ आपको भी पता है कि ऋषि सुनक और उनकी टीम लाइक पीएम जो है हमारे ऋषि सुनक यूके कंट्री के, अभी काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, लाइक इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, लाइक इलीगल काफ़ी ज़्यादा हो गए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो बोट वगैरह या किसी भी अलग तरीके से इलीगल तरीके से यूके में आते हैं। और क्योंकि यूके कंट्री जो है काफ़ी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है इनके सिटीजन्स, तो इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह लेके आ रही है, जिनकी वजह से लाइक जो स्टूडेंट्स और डिपेंडेंट्स जो एक्चुअल वे में जेन्युइन वे में एप्लीकेशंस वगैरह करके पूरी फीस वगैरह पे करके आने चाह रहे थे, उन पे डिफिकल्टीज आ जाती है। तो अभी आपको पता है कि स्टूडेंट वीजा के साथ जो भी डिपेंडेंट वगैरह आते थे सितंबर 2023 तक अलाउड है। और भाई मेक श्योर कि आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ एप्लीकेशन कर रहे हो डिपेंडेंट के साथ, मेक श्योर कि एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा आपको कि मेरे साथ डिपेंडेंट आ रहे हैं। अदरवाइज लाइक अभी मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, उसने मतलब इंस्टा पे वीडियो देखा था, उसने बताया था कि उनको प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया था कि वो डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं। सितंबर 23 की इनटेक की बात कर रहा हूँ मैं। और ट्राई टू कम अर्ली एज सुन एज पॉसिबल की, क्योंकि सितंबर इनटेक आपको भी पता है काफी बड़ा इनटेक होता है और इसमें कोर्सेज भी काफी सारे अवेलेबल होते हैं। मैं स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अप्लाइड डेटा साइंस का कोई कोर्स करना चाहता है तो डेटा साइंस का कोर्स सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक में होता है। बाकी इसके ऑल्टरनेटिव तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि अप्लाइड डेटा साइंस हो गया जो कि जैन इनटेक में अवेलेबल होता है और शायद इसमें भी हो जाता है सितंबर में। बट जो है डेटा साइंस स्पेशली अगर आप करना चाहते हो तो वो डेटा साइंस का कोर्स सितंबर इनटेक में ही अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से काफी अदर कोर्सेज भी होंगे जो ओनली सितंबर इनटेक में ही अवेलेबल होगा। ट्राई टू टेक दैट कोर्स अगर आपको करना है तो, और सितंबर इनटेक में आ जाना। उसके बेनिफिट तो आपको पता ही है, और सबसे बड़ा इनटेक भी होता है सितंबर में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो वो हो जाएगा। प्लस में आपको पता है कि पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड काफी सारी चीजें चल रही थी कि इसको 6 मंथ का करेंगे या कम करेंगे या बंद करेंगे, तो फिलहाल ऐसी कोई भी बैड न्यूज नहीं है पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड। तो जिन लोगों को 2 इयर्स के लिए लाइक आफ्टर 1 ईयर का मास्टर या 2 इयर्स का मास्टर करके पीएसडब्ल्यू लेना था, तो वो डेफिनेटली इसके लिए बेफिक्र रहो। अभी के लिए इसके लिए कोई भी बैड न्यूज नहीं है कि इसको 6 मंथ का या 1 ईयर का करने वाले या बंद होने वाला, ऐसा कोई भी बैड न्यूज नहीं आई है। पीएसडब्ल्यू कंटिन्यू रहेगा, आप लोग आ सकते हो और स्टडी के बाद अपने 2 इयर्स का कंटिन्यू वर्क परमिट ले सकते हो। लेकिन बैड न्यूज उन लोगों के लिए है जो डिपेंडेंट लेके आते थे अपने, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कम इन द यूके एक्सेप्ट वो अगर पीएचडी या फिर रिसर्च कोर्स जो कि मास्टर्स का है 2 इयर्स के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबल है। बट वो भी अपना भाई केयरफुली एप्लीकेशन करते वक्त यूनिवर्सिटी से पूरा बात करके रखो कि आप अगर रिसर्च कोर्स के लिए आ रहे हो डिपेंडेंट्स आर अलाउड और नॉट। लाइक मैं जैन 24 की बात कर रहा हूँ, अगर सितंबर 23 में आ रहे हो तब भी मेक श्योर कि एप्लीकेशन में अपना इन्फॉर्म करके यूनिवर्सिटी को बताओ कि भाई मेरे साथ डिपेंडेंट आने वाले हैं, तो इफ आई एम एलिजिबल और नॉट। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही अपना एप्लीकेशन करो। थर्ड थिंग कि काफी सारे जो स्टूडेंट थे यहाँ पे ड्यूरिंग देयर स्टडी वीजा वगैरह चेंज करवा रहे थे अपने केयर होम में, या किसी भी पर्पज से किसी भी तरीके से लाइक पैसे देके या कुछ भी करके वीजा वगैरह स्विच करवा रहे थे। तो भाई अभी वीजा इमिग्रेशन की तरफ से ये वाला रूल्स भी आ चुका है कि जब तक आप अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक वीजा स्विच नहीं करवा पाओगे। तो भाई अगर जिन लोगों को मतलब इस पर्पज से आ रहे थे कि वहाँ पे सिर्फ एंट्री पर्पज है कि यूके में एंट्री हो जाएगी और वो किसी भी तरीके से वीजा वगैरह चेंज कर लेंगे, स्विच कर लेंगे टायर 2 में या किसी और वीजा में, तो भाई मेक श्योर कि ये आपका मतलब जो प्लान था वो एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको। तो इस वजह से ट्राई टू कम इन द सितंबर, इसीलिए मैंने टाइटल और थंबनेल ये लगा है कि दिस इज द लास्ट चांस टू कम इन द यूके। बाकी अगर आप किसी और कंट्री के लिए प्लान कर रहे हो तो भाई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भाई बहुत सारी अदर कंट्रीज भी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूके ही
ऑप्शन है अब्रॉड स्टडी या सेटल होने के लिए या पीआर होने लेने के लिए, बहुत सारी अदर कंट्रीज भी है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर मोर कंट्रीज। तो अभी तक जो रूल था कि आप अगर किसी भी तरीके से स्किल्ड वर्कर वीजा में अपना वीजा स्विच करवा लेते हो ड्यूरिंग स्टडी या आफ्टर स्टडी, तो आफ्टर 5 ईयर्स आप ILR के लिए और उसके बाद 1 ईयर के बाद आप अपने ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी जो रूल्स आ रहे हैं कि इसमें भी ब्रिटिश सिटीजनशिप चेंज करने के लिए भी रूल्स आ गए कि आप अपना जो है 5 ईयर्स के रूट को वो लोग चेंज करके एटलीस्ट 6 ईयर 7 ईयर या 8 ईयर जो भी उनका ड्यूरेशन होगा उसको चेंज करने वाले। तो भाई ट्राई करो कि अगर आप वीजा वगैरह स्विच करवाने की सोच रहे थे तो ट्राई करो कि जल्दी कर लो तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर वही है कि अगर 5 ईयर्स ना होके अगर आपका 8 ईयर्स या 6 ईयर्स 7 ईयर्स के लिए भी जाता है तो भाई प्रॉब्लम तो देखो सभी लोगों को होगी, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि 5 ईयर्स का तो एटलीस्ट जैसे से भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 8 ईयर्स का या 7 ईयर्स का भी होता है तो ड्यूरेशन कम मतलब ज्यादा बढ़ने से प्रॉब्लम देखो सभी लोगों को होगी कि हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा और बहुत देर में सिटीजनशिप वगैरह मिलेगी। तो ट्राई करो कि जितना जल्दी प्रोसेस अपना कंप्लीट कर सकते हो तो वो कर लेना टाइम पे। सो ये सारे इमिग्रेशन से रिलेटेड बात हो गई। तो अभी मैं बात करता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है कि आप लोगों को स्टूडेंट जो भी प्लान कर रहे हैं सितंबर 23 या जैन इनटेक 24 के लिए, तो देखो अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हो सितंबर इनटेक 2023 में या फिर जैन 24 में आ रहे हो, अगर सिंगल पर्सन आ रहे हो तब तो आपके लिए देखो कोई भी इमिग्रेशन पॉलिसीज वगैरह ज्यादा एप्लीकेबल होगी नहीं। लाइक आप पहले सिंगल आ रहे हो तो डिपेंडेंट वगैरह तो आपकी है ही नहीं, तो फिर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फीस आपको पता है कि हर साल इनकी 2 to 5% बढ़ती है, तो देख लेना अगर जितना लेट आओगे उतना फीस आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। और ट्राई करना कि देख लेना कि आपको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मैंने तो पहले भी बता रखा है कि मेरे 2 ही क्राइटेरिया होते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए, फीस कम हो मतलब फीस कम हो प्लस में आपको स्कॉलरशिप ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये दो मेरे हिसाब से क्राइटेरिया है, बाकी आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और भी हो सकता है। सेकंड चीज, जो अपने डिपेंडेंट के साथ वगैरह आना चाहते थे तो उनको लिए तो ऑप्शन यही है कि वो सितंबर 23 में आ जाए। अदरवाइज लाइक जैन 24 में अगर प्लान कर रहे हो तो फिर देख समझ के आना, क्योंकि मास्टर्स के लिए या टू जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए उनके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज या PhD के लिए आते हो तब आप डिपेंडेंट के साथ एलिजिबल हो। तो ये 2 पॉइंट खास तौर पे ध्यान रख के आना अगर यूके प्लान कर रहे हो। अगर किसी और कंट्री में प्लान कर रहे हो तो फिर वहां का तो आपको खुद से वीजा इमिग्रेशन या रूल्स वगैरह चेक करना पड़ेगा। अभी जो है जॉब्स वगैरह मार्केट में क्या सिनेरियो, तो देखो भाई जॉब्स वगैरह का बहुत गंदा सीन है। लाइक पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही बहुत, क्योंकि रिसेशन वगैरह यूके में मतलब मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट भाई बहुत लिटरली बहुत कम जॉब्स वगैरह है। तो उस हिसाब से अगर आप बहुत बड़ा लाइक कोर्स वगैरह करना चाह रहे हो लाइक 40,000 पाउंड या 50,000 पाउंड का, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो लाइक इवन दो 30,000 पाउंड का भी करना चाह रहे हो ना, अगर आप कोई कोर्स फीस की है मतलब 25 लाख से 30 लाख या 40 लाख के बीच में अगर आपकी कोर्स की फीस है तो भाई ट्राई करो कि ना ही आओ तो बेटर रहेगा, या किसी और कंट्री में ट्राई करो कि हो जाए और कम से कम फीस में हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना अपनी किसी भी कोर्स पे मेरे हिसाब से कहीं भी वर्थ नहीं होता है। और फिर इसके बाद लाइक आफ्टर 30,000 पाउंड इन्वेस्ट करने के बाद भी, और यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी आपको पता है 10 से 15 लाख का तो एक साल का खर्चा है ही है। तो मतलब अगर 30 लाख का आपका फीस है तो 40 लाख का खर्चा मान के चलो, 30 से 40 लाख का खर्चा मान के चलो। उसके बाद फिर जॉब लगेगी नहीं लगेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस हिसाब से इतना अगर बड़ा खर्चा करना चाह रहे हो या लोन के लिए प्लान कर रहे हो तो भाई बहुत सोच समझ के आना, बहुत सोच समझ के। मेरी तरफ से तो डायरेक्ट ना है कि भाई ऐसा कुछ भी ट्राई मत करो अभी, क्योंकि रिसेशन बिल्कुल चरम सीमा पे है, जॉब वगैरह बहुत कम अवेलेबल है सब जगह, लाइक ग्रोसरी प्राइस और इवन दो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल सब चीज के प्राइसेस वगैरह बढ़ चुके हैं यूके में। तो अगर ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हो कि इतना हाई इन्वेस्टमेंट अपने कोर्स या डिग्री पे करना चाह रहे हो तो भाई प्लीज मत करना। मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा, बाकी अपने डिसीजन के खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहना तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्लेसमेंट ईयर जो कि लाइक मास्टर 1 ईयर का होता है, सेकंड ईयर प्लेसमेंट ईयर होता है, कि वो वाला कोर्स लेके आए यूके में या नहीं लेके आए, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि प्लेसमेंट ईयर क्या होता है, लेना चाहिए नहीं है, उसकी फीस वगैरह क्या होती है, क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है और किस कोर्स के लिए प्लेसमेंट ईयर वगैरह अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से तो अभी यूके में जो भी प्लान कर रहे हो तो भाई 2 इयर्स का ही लेके आओ कोर्स वगैरह, क्योंकि आपको बहुत ही कम फीस में नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वर्क परमिट अलाउड होता है, काइंड ऑफ वर्क परमिट समझ के चलो। क्योंकि सेकंड ईयर में आपको कुछ भी करना नहीं होता, मे बी जहां तक मुझे पता है कि अभी आप बहुत ही कम स्टडीज वगैरह होती है, आपकी क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो ट्राई मतलब ऐसा होता है कि आपको सेकंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ वर्क ही करना होता है, लाइक रिसर्च वगैरह करनी होती है या वर्क करना होता है या इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है। तो ट्राई करो कि प्लेसमेंट ईयर के साथ ही कोर्स वगैरह लेके आना। यही सब था आज की वीडियो के लिए। तो होपफुली कि आपको वीडियो वगैरह पसंद आई होगी, तो लाइक वगैरह और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।